हाय गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई नो कॉन्टैक्ट वर्क्स ऑन एवरीवन। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है व्हाई नो कॉन्टैक्ट वर्क ऑन एवरीवन। ये हर किसी पे क्यों वर्क करते हैं, क्यों ये इतना पावरफुल है और क्यों मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपको नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल पे इसलिए अमल करना चाहिए क्योंकि ये उनके दिमाग में फियर ऑफ लॉस डालता है। ठीक है, फियर ऑफ लॉस जैसे आपके दिमाग में अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपको सैडनेस फील हो रही है, आप का मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, आपको जस्ट उनका ही ख्याल आ रहा है। इसी तरह जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करते हैं तो कुछ टाइम बाद उनको भी ये फियर ऑफ लॉस फील होता है। और ये फियर ऑफ लॉस ह्यूमंस में क्यों है इतना, ये इसलिए है क्योंकि हम हर चीज़ को हर उस चीज़ को वैल्यू देते हैं जो हम हासिल नहीं कर सकते। सही है। आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, आपकी फेवरेट बुक आपको ना मिल रही हो, या आपके पैसे गुम हो जाए, आप कितने परेशान हो जाते हो, भले थोड़े से भी हो। सही है। लेकिन जैसे ही वो आपको खोई हुई चीज़ दोबारा मिलती है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही आप उनके दिमाग में फियर ऑफ लॉस डालेंगे कि उन्होंने आपको खो दिया है, तो उनके वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि विदाउट, अगर आप देखें, अगर आप उनके साथ चिपके रहेंगे, अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो उन्होंने आपको कभी खोया ही नहीं। और जब उन्होंने आपको कभी खोया ही नहीं तो उनके दिमाग में कोई डर ही नहीं है, वो किसी टाइम भी आपको हासिल कर सकते हैं। मैं जब भी किसी से कंसल्टेशन में बात करता हूँ, किसी क्लाइंट से, चाहे वो अंग्रेज़ हो चाहे वो यहाँ के हों, मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनके दिमाग में फ़ियर ऑफ लॉस डालें, उनके दिमाग में मोहब्बत मत डालें। अब हमारे हमारे पाकिस्तानी इंडियंस का मैं मोस्टली बता रहा हूँ। मसला ये है कि हम समझते हैं अगर मैं उसको रियलाइज़ करा दूँ ना कि मैं कितना प्यार करता हूँ, तो वो मुझसे प्यार करने लगेगी। या मैं अगर उसको, जैसे मैं पहले भी बहुत बार बता चुका कि मैं हैंड रिटन लेटर लिखूं या मैं फूल लेके पहुंच जाऊं, ये फिल्में देख के आपको लगता है ऐसा, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जितना आप लोगों को स्पेस देते हैं, चाहे वो, मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, चाहे आपका कोई दोस्त हो, आप उससे कम कम मिलेंगे तो वो आपकी इज्जत भी करेगा, आपको रिस्पेक्ट भी करेगा। लेकिन आप जब 24 घंटे किसी के साथ चिपके रहेंगे ना, तो वो एक टाइम के बाद लोग तंग आ जाते हैं क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है पीछे। सही है। तो हमेशा ये फॉर्मूला आप हर चीज़ पे दुनिया में अप्लाई करें। अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी रिस्पेक्ट दें, कम मिलें उनको, बेवजह उनके साथ फजूल बातें ना करें, बिजनेस की बिजनेस वाली बातें करें। अगर आपके दोस्त हैं उनसे भी मिलें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना चिपकें। आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी ज़्यादा ना चिपकें, क्योंकि फिर वो एक अहमियत ख़त्म हो जाती है। और सोशल मीडिया ने, तो मैं बार बार ये कहता हूँ, उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आप हर चीज़ स्टेटस पे मत डाला करें, हर थॉट अपना ना डाला करें, बहुत मुश्किल है। लोग आपको जज करते हैं, लोग आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। और ये ब्रेकअप के बाद तो ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि प्लीज़ 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 ये सैड पोएट्री मत डाला करें। ठीक है, इससे वो इम्प्रेस होके वापस नहीं आने वाली। या अगर आपको लगता है कि आप सैड सॉन्ग डालेंगे, अपने फेसबुक पे स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, तो उसको लगेगा कि वो कितना प्यार, मतलब आप कितना उससे प्यार करते हैं, और वो भाग के वापस आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि इसका ऑपोजिट होगा। आप 2 साल तक व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस लगाते रहे ना, वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप ख़त्म कर देंगे ना, जिस दिन उसको लगेगा कि यार शायद अब ये पक्का मूव ऑन कर गया, अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन वो फ़ौरन आके चेक करेगी। खास तौर वुमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। वुमेन्स का माइंड तो वर्क ही ऐसे करता है ना यार। मैं क्योंकि मैं कैसे समझाऊँ, आई वुमेन्स का माइंड हमेशा ऐसे वर्क करता है। मैं इतने क्लाइंट्स के साथ डील कर चुका हूँ, और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक स्टोरी याद आ गई और मुझे लगता है बतानी चाहिए। एक क्लाइंट था मेरा, वो गोरा था, अंग्रेज़ था। सही है, यूएसए का था। उसको मैंने उसको उस, उसकी उसका ब्रेकअप हुआ, तो उसका ब्रेकअप हुआ एक्चुअली, उसका ब्रेकअप ऐसे नहीं हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया हो कि बस ख़त्म। बस उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पहले उससे कम बात करने लग गई, तो
आहिस्ता आहिस्ता उसको ना थोड़ा दूर दूर होने लग गई, जिसे कहते हैं कटाना इन लोकल लैंग्वेज। तो उसको कटा रही थी। तो अब वो बेवकूफ़ था, मेरे नज़रिए के मुताबिक वो बंदा बेवकूफ़ है। अब उसने क्या किया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ऑप्शन दिया कि अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो फिर हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं, और उसने एक्सेप्ट कर ली वो चीज़, जो कि उसे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। गाइस, हमेशा याद रखना, कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड आपको फ्रेंड जोन में लाना चाहती हो आफ्टर ब्रेकअप, तो मत आना, क्योंकि आप फिर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो आपको प्लान बी बना के रखना चाहती हैं। जब वो आपसे ब्रेकअप करती हैं तो वो चाहती हैं कि उनको भी दर्द कम हो, आपको भी दर्द कम हो। खैर, उनको आपके दर्द की उस टाइम फिक्र नहीं होती, उनको ये होता है कि मुझे दर्द कम हो, क्योंकि एकदम आप जब कॉन्टैक्ट उससे ख़त्म कर देते हैं ना, तो उनको भी फियर ऑफ लॉस होता है और वो पैनिक हो जाती हैं कि यार मुझे वापस जाना चाहिए इसके पास, या कहाँ है, क्या मूव ऑन तो नहीं कर रहा, क्या इसे कोई और तो नहीं मिल गया होगा। क्योंकि शुरू में नहीं होगा, 1-2 महीने बाद, लेकिन उनको फील होने लग जाएगा ऐसा, ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे अमल करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप फिर भी चिपके रहेंगे, तो या तो फिर वो आपको फ्रेंड जोन में ले आती है, और जब फ्रेंड जोन में आपको ले आती है तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खुल के ये भी नहीं कह सकते कि मैं मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ, और क्योंकि वो सोचेगी, आपने खुद ही बोला था फ्रेंड जोन में आने का। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर फ्रेंड जोन में कभी ना आए, ये तो बहुत ही मतलब अपने आप को ख़त्म करने वाली बात है। फिर आप कभी उसको एज अ गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, आप ऐसे रोमांस नहीं कर सकते, आप लव, क्योंकि आप यू वर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि जब फ्रेंड जोन में लाना चाहती है, तो उसका सिंपल आंसर मैं आपको ये दूंगा कि आपको करना ये है कि आप वॉक अवे कर जाएं, वहाँ से चले जाएं, भाग जाएं बोल रहा था, वहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ब्रेकअप करे तो नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करना है और उस पर स्टिक रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी याद आए, चाहे जितना, वो टाइम मुश्किल होगा, लेकिन जब आप उस टाइम को गुजार लेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आप खुद पे भी प्राउड फील करेंगे जब वो आपके पास दोबारा वापस आएगी। आती हैं, हमेशा आती हैं, तकरीबन 6 या 8 महीने के मैंने पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना ही है, 6 से 8 महीने बाद वो आपको मैसेज करती है, क्या कर रहे हो, सिर्फ चेक करने के लिए कि कहाँ हैं आजकल। ये लड़कियों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट कहते हैं ना। तो वो आएगी, सब्र रखो, बस टेंशन नहीं लो। ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक मत करना। मुझे पता है आपके दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे, मैं उसको ये बता दूं, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। जब आप वो सॉन्ग सुनते हो जो आप दोनों सुना करते थे, या उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप दोनों बैठा करते थे जाते हो, या कुछ भी ऐसा जो सिमिलर था, तो आपका दिल करता है अभी मोबाइल उठाऊँ और उसको बताऊँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं करना। सब्र रखो, वो आएगी वापस। उस टाइम फिर आप खुद पे भी प्राउड फील करोगे और आप मुझे भी दुआएं दोगे कि आप थैंक गॉड कहोगे कि मैंने ये वीडियो देख ली। तो ठीक है, ये गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो हमेशा वापस आती हैं अगर आप अल्फ़ा मेल अपने आप को शो करते हो, ठीक है। अपने एक बार जो फैसला ले लो ना, उस पर स्टिक रहो, बस। अल्फ़ा मेल ये होता है, उसने आपसे ब्रेकअप किया, आपने ओके लिखा और गायब हो गया उसकी लाइफ से। अब जब तक वो खुद नहीं आएगी, आपको नहीं करना, चाहे वो 1 साल बाद आए, 2 महीने बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, जब तक वो मैसेज ना करे आपने नहीं करना, आपने कोई कांटेक्ट नहीं करना। सिंपल इज़ दैट। कोई स्टोरी नहीं देखनी, कोई कमेंट, कुछ भी नहीं। हमेशा ये बातें बताता हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों को शायद ये समझ नहीं आता। अंग्रेज़ फिर भी समझ जाते, जब उनको थोड़ी काउंसलिंग उसकी करो, उनकी स्टोरीज सुन के उनको जब थोड़ा मैं बताता हूँ तो वो थोड़े समझ जाते हैं कि यार, लेकिन हमारे भाइयों को समझ नहीं आता, सॉरी टू से। वो लव में इतना डूबे होते हैं, वो तेरे नाम वाले क्या सलमान खान बने होते हैं। खैर, बस इतना ही, लंबी हो रही है वीडियो, मैं लंबी करना नहीं चाहता। तो ये हर किसी पे वर्क करता है, मैन हो वुमेन हो, दोनों जेंडर्स के लिए मैं कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। कोई जब आपको नहीं चाहता अपनी लाइफ में तो उससे थोड़े दूर हो जाएं, इट्स ओके। अपने आप को रिस्पेक्ट दें, वो आप, जो इंसान भी अपने आप को रिस्पेक्ट देगा, दुनिया उसको रिस्पेक्ट देगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन ये कहूँगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन ट्विटर का भी लिंक मैं डाल दूँगा, और इंस्टा का भी, तो आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, इट्स ओके। आई वुड लव टू हेल्प यू। हैव अ गुड डे।